प्यारा पाकिस्तान के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंटरपोल की फहरिस्त में नाम होने के बावजूद दिल्ली, दुबई और लंदन का सफर करने वाले इंतहाई पुरअसरार शख्सियत के मालिक गोल्ड किंग सेठ हाबत की जिंदगी के कई खुफिया पहलुओं पर बात करेंगे। मगर उस सबसे पहले आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इसी से मिलती जुलती एक और वीडियो हम इंडियन अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की जिंदगी पर भी बना चुके हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो सामने नजर आने वाले आई बटन पर क्लिक करें। दोस्तों, सेठ हाबत, जिन्हें पाकिस्तान में गोल्ड बादशाह की हैसियत से भी जाना जाता है और उनका शुमार अमीर तरीन अफराद में किया जाता है, उनकी दौलत का सारा इन्हिसार सोने की स्मगलिंग पर था। सेठ हाबत पंजाब के सरहदी जिला कसूर में पैदा हुए और सन 1950 के बाद कराची शिफ्ट हो गए थे। किसी जमाने में कराची के सराफा बाजार में पाकिस्तान के नामवर बिजनेसमैन वो गोल्ड स्मगलर सेठ हाबत के वालिद की दुकान हुआ करती थी। कहा जाता है कि शेख आबद हुसैन और सेठ हाबत के वालिद ने इमाम मेहदी होने का दावा कर रखा था। वो सराफा बाजार में एक हाथ में हर वक्त कैंची लेकर घुमा करते थे और जहाँ किसी शख्स के चेहरे पर दाढ़ी और मूछें देखते, वो कैंची से उसकी मूछें तराश देते, क्योंकि बकौल उनके ये सुन्नत रसूल के ऐन मुताबिक था। अल्लाह ने उन्हें 6 बेटे अता किए, जिनमें से आज कितने जिंदा हैं इसका किसी को इल्म नहीं, लेकिन इतना जरूर कहा जाता है कि वो सब बेटे करोड़पति तो जरूर हैं। एक और बात जो उन सब भाइयों में मुश्तरका थी वो ये कि सब के सब हाजी थे। उन भाइयों में शेख आबद हुसैन के पास सबसे ज्यादा दौलत थी। सेठ आबद अपने सारे भाइयों में सबसे ज्यादा होशियार, ज़हीन और बात की तह तक फौरन पहुंचने वाले थे। उनका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह काम करता था। उनकी असल तस्वीर बहुत कम लोगों ने देखी हुई है। पब्लिक रिलेशन का तो उन्हें सिरे से कोई शौक नहीं था। अल्लाह ने उन्हें एक बेटी नुसरत शाहीन और 3 बेटों से नवाजा। उनके दोनों छोटे बेटे गूंगे बहरे हैं और अमेरिका के किसी बोर्डिंग हाउस में रहते हैं। उनके सबसे बड़े शादीशुदा बेटे हाफिज अयाज महमूद को लाहौर में चंद साल कबल सन 2006 में उनके जाती मुहाफिज ने कत्ल कर दिया था, जिसके खिलाफ सेठ हाबत ने खैरत अंगेज तौर पर कोई कानूनी इकदाम नहीं किया। उनका ये मरहूम बेटा हाफिज कुरान था और खालिक दीना हाल कराची में हर साल नमाज तरावी भी पढ़ाया करता था। बहुत कम लोग इस हकीकत से आगाह हैं, जब अमेरिकी हुकूमत ने पाकिस्तान पर एटमी रिप्रोसेसिंग प्लांट दरामद करने पर सख्त पाबंदी आयद कर रखी थी, तो ये सेठ हाबत ही थे जिन्होंने फ्रांस से एटमी रिप्रोसेसिंग प्लांट बहरी रास्ते से पाकिस्तान पहुँचाया था। जुल्फिकार अली भुट्टो उस जमाने में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म थे। उन्होंने 5 करोड़ रुपए पीपल पार्टी के लिए बतौर फंड सेठ हाबत से तलब कर लिए। उन्होंने देने से साफ साफ इनकार कर दिया। भुट्टो साहब की हिदायत पर सेठ हाबत की गिरफ्तारी के लिए हर जगह छापे मारे जाने लगे, लेकिन वो मौजूद होते हुए भी हाथ न लग सके। गुस्से में आकर जुल्फिकार अली भुट्टो ने सेठ हाबत की इकलौती बेटी नुसरत शाहीन की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। हुक्म की फौरन तामील हुई और पुलिस एहलकार सेठ हाबत की साहिबजादी को गिरफ्तार करके ले गए। जब सेठ हाबत के इल्म में ये बात आई तो उन्होंने लंदन में ज़ेर तालीम बेनजीर भुट्टो को अगवा कर लिया। अब सेठ हाबत की बेटी भुट्टो की कैद में और भुट्टो की दुख्तर सेठ हाबत की तहवील में। बहरहाल दोनों में समझौता हो गया और नुसरत शाहीन और बेनजीर भुट्टो दोनों रिहा कर दी गई। ये बात पाकिस्तान के अवाम से ढकी छुपी नहीं। जनरल ज़िया उल हक की एक बेटी ज़ैन ज़िया भी माजूर थी। उसे भारतीय अदाकार शत्रुघ्न बेहद पसंद थे, लिहाजा जनरल ज़िया उल हक ने अपने घर के दरवाजे उनके लिए हर वक्त खोल रखे थे और वो हर दौरे पर जनरल ज़िया के हाँ ही क्याम करते थे। मुमकिन है आपको ये जानकर ताज्जुब और हैरियत हो कि भुट्टो के कसूरी कत्ल केस में सुल्तानी गवाह बनने वाला शख्स मसूद महमूद भुट्टो साहब की बनाई हुई फेडरल सिक्योरिटी फोर्स का सरबराह और सेठ हाबत का हकीकी बरादर निस्बती यानी साला था। भुट्टो के मुकदमे में गवाही देने के बाद वो अमेरिका चला गया था और वहीं उसने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस भी ली है। कराची में एक इदारा है देवा एकेडमी, जो डिसेबल्ड यानी माजूर बच्चों को तालीम और माली इमदाद फराहम करता है। उस इदारे की मुनक़िदा एक तकरीब में सदर पाकिस्तान जनरल ज़िया उल हक सेठ हाबत के हमरा शरीक थे। तकरीब के मुंतज़मीन ने कोका कोला से मेहमानों की तवाज़े की। कोका कोला पीने के दौरान उसके चंद कतरे सेठ हाबत के कोट पर गिर गए। कहने वाले कहते हैं, सदर मुमलिकत जनरल ज़िया उल हक ने झट अपनी जेब से रुमाल निकाला और उन धब्बों को साफ करने में मशगूल हो गए। सेठ हाबत और उनके स्मगलिंग पार्टनर कासिम भट्टी खलीज के किसी मुल्क से सोना स्मगल करके पाकिस्तान ला रहे थे कि जनरल अयूब खान ने सन 1958 में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। दोनों ने मिलकर बहिरे अरब में उस स्मगल शुदा सोने को छुपा दिया। कासिम भट्टी की वफात के बरसों बाद सेठ हाबत ने सुप्रीम कोर्ट से उस स्मगल शुदा सोने का मुकदमा जीत लिया और ये सारा सोना उनके कब्जे में आ गया। याद रहे कि उसी कासिम भट्टी ने कराची के एक मारूफ होटल में दौरान सरकारी तकरीब सदर सिकंदर मिर्जा की अहलिया नाहिद मिर्जा को सोने का हार भी पहनाया था।
सोने के बाद सेठ आबद ने गैर मुल्की करेंसी की स्मगलिंग का काम भी शुरू कर दिया था और मरते वक्त तक वो कराची में प्रॉपर्टी के काम से भी वाबस्ता रहे। कराची सदर में वाक़िया रीजेंट प्लाजा होटल के मालिक फिरोजुद्दीन बावीजा उनके गहरे दोस्तों में शुमार होते थे और सेठ आबद अक्सर अपनी शामें उसी होटल में गुजारते थे। कहा जाता है कि सेठ आबद ने स्मगलिंग के हक में कई फतवे भी ले रखे थे। उनका कहना था स्मगलिंग कानूनी तौर पर एक जायज अमल है, ये कोई जुर्म नहीं, इसे जुर्म बना दिया गया है। वाज़ेह रहे कि सेठ आबद के कैरियर और साथी भी आज करोड़पति बन चुके हैं। सेठ आबद ने लाहौर में ज़हनी माजूरों के लिए हमजा फाउंडेशन और कसूर में एक अस्पताल भी बना रखा है जहां मरीजों का बिल्कुल मुफ्त इलाज किया जाता है। उसके लाहौर के शौकत खानम के लिए भी उन्होंने दिल खोलकर चंदा दिया था, जिसका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान कई दफा एतराफ कर चुके हैं। ये कहानी भी मशहूर है कि जावेद मियांदाद का शारजा छक्के वाला बल्ला उन्होंने 5 लाख रुपए में खरीदा था। वो उर्दू और पंजाबी के अलावा मेमनी बोली पर भी मुकम्मल उबूर रखते थे। सेठ आबद पिछले साल यानी सन 2021 में 85 साल की उम्र में वफात पा चुके, लेकिन उनकी शख्सियत आने वाले दिनों में कई अशकाल और मानों में जिंदा रहेगी। दोस्तों, कई दिहाइयों तक कराची पर बिला शरकत गैरे राज करने वाले अल्ताफ हुसैन के बेहतरीन उरूज से बदतरीन जवाल तक की कहानी जानने के लिए स्क्रीन के राइट साइड पर नजर आने वाली वीडियो पर क्लिक करें। इसी तरह की एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।